हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई एम सोनिया कौशिक एंड आई एम टेकिंग योर क्लासेस फ्रॉम क्लास 11th बायोलॉजी एंड वी आर डूइंग अवर चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड। और हम कर चुके हैं अपना टॉपिक्स अप टू टेक्सोनॉमिकल हियरार्की और विद एग्जांपल्स। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेक्सोनॉमिकल एड्स। राइट एवरीवन। सो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है बेटा, जो टेक्सोनॉमी में हेल्प करें, टेक्सोनॉमी को या ऑर्गेनिजम्स की स्टडी में जो हेल्प करे। टेक्सोनॉमी अगर आपको याद नहीं है सो आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। टेक्सोनॉमी क्या है बेटा? टेक्सोनॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर के लिए जो स्टडी की जाती है दैट इज़ टेक्सोनॉमी। और उस स्टडी के लिए जो मटेरियल्स, जो सब्सटेंसेस या जो मेथड्स, टेक्निक्स यूज़ होती है बेटा, उसको टेक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट कैन आस्क फ्रॉम 3 to 5 मार्क्स। ठीक है, 3 to 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। What are taxonomical aids? Taxonomical aids are the procedures, methods or techniques to store and preserve the information as well as the specimen. ठीक है, पूरा ऑर्गेनिज्म को हम एज अ स्पेसिमेन स्टोर करके रख सकते हैं या फिर उनके कुछ पार्ट्स को। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस क्या है टेक्सोनॉमिकल एड्स के? इट इज़ हेल्पफुल इन फंडामेंटल स्टडी ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म. It is helpful in systematic study of organism. It helps to gather the information and it also helps to store the specimen for future use. ठीक है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए और फ्यूचर स्टडी के लिए इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. सो क्या क्या टेक्निक्स, क्या मेथड्स और क्या चीज़ें हैं जो टेक्सोनॉमिकल एड्स में आती बेटा? सो वेरी इंपॉर्टेंट, हर्बेरियम, इनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे आज डिटेल में. देन म्यूजियम, biological gardens, zoological park, keys, flora, manuals, monographs and catalogs. So all these are taxonomical aid that helps in study of organisms and to helps to classify them. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस हर्बेरियम इन डिटेल. हर्बेरियम की बात करते बेटा, जैसे लाइब्रेरी में आपने देखा होगा, लाइब्रेरी आप देखते हो कि जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं. ठीक है, और एक सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ बुक्स का अरेंजमेंट होता है. ऐसे ही हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन. ठीक है, ये एक स्टोर हाउस है बेटा जहाँ प्लांट्स के पार्ट्स को, जैसे लीव्स हैं, जब प्लांट के पार्ट्स को ड्राई करके, प्रेस करके और प्रिजर्व करके रखा जाता है शीट्स पे. प्रिजर्व यहाँ वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि कंटामिनेशन से बचाने के लिए या ठीक है इंसेक्ट्स वगैरह से बचाने के लिए, तो वी यूज़ सम प्रिजर्वेटिव जो हम डिस्कस भी करेंगे. तो इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन. इंपॉर्टेंट है हर्बेरियम. क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है बेटा हर्बेरियम में, नीट में भी आता है, CBSE में भी आता है. So it is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. And it is a very quick source of reference. और इन शीट्स को बेटा एक सिस्टमेटिक तरीके से यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही इनको अरेंज किया जाता है. ठीक है, हर्बेरियम के अंदर. और ये जो शीट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी ना किसी जूनियर क्लास में यू हैव डन दैट एक्टिविटी कि यू हैव मेक अ स्क्रैप बुक एंड उसमें आपने अलग अलग प्लांट्स की लीव्स लगाई होंगी और उनकी डिटेल्स लिखी होंगी. ठीक है ना, कुछ ऐसा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंफॉर्मेटिव. मतलब यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ दैट स्क्रैप बुक जो आपने कभी ना कभी किसी क्लास में बचपन में ज़रूर बनाए. तो इन शीट्स में हम क्या करते हैं बेटा, जहाँ जो हर्बेरियम शीट की हम बात करें, हर्बेरियम में जो शीट्स हैं दैट कैरी अ लेबल ऑन राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ लोअर कॉर्नर में, जहाँ इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन सा प्लांट है या कहाँ से उसको कलेक्ट किया है. तो क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन उसमें लेबल्ड होंगी? देखिए, डेट, जिस दिन स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है, वो जो प्लांट का पार्ट या प्लांट जो है. ठीक है, प्लेस, किस प्लेस से उसको कलेक्ट किया है, व्हाट इज़ द इंग्लिश नेम ऑफ दैट स्पेसिमेन, व्हाट इज़ द लोकल नेम, वहाँ उसको क्या बोला जाता है, वर्नाकुलर नेम क्या है, बोटेनिकल नेम यानी कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है, फैमिली क्या है, एंड नेम ऑफ कलेक्टर ऑफ दैट स्पेसिफिक स्पेसिमेन, उसको किसने कलेक्ट किया है. अब हर्बेरियम शीट का साइज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा. इंटरनेशनल साइज़ की अगर हम बात करें 41 × 29 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इंचज़ में हम बात करें 16.5 × 11.5 इंचज़ स्क्वायर. In India, herbaria are arranged according to Bentham and Hooker system of classification. You all know natural classification system
that is based on external as well as internal features of plant, that is called Bentham and Hooker, and this is the natural classification system, and इसी के बेसिस पे हर्बेरिया में प्लांट्स के पार्ट्स को या शीट्स को अरेंज किया जाता है। फंक्शंस आपको पता लग गए हैं। इट इज़ यूज फॉर एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन, क्विक रेफरेंस के लिए यूज़ होती है। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, क्योंकि इसमें हम जैसे लीव्स अगर हैं तो लीव्स का स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम स्टडी कर सकते हैं, तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, तो इस टैक्सोनॉमी की इस फील्ड को, इस ब्रांच को वी कैन कॉल्ड अल्फा टैक्सोनॉमी, ठीक है। एंड हर्बेरियम से क्या होगा, टू मेक स्टडी इजी एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड। तो हर्बेरियम पे काफ़ी बार बेटा इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाता है, पूरा टैक्सोनॉमिकल एड्स और विद एग्जांपल भी आ जाता है, और कई बार ये भी। सो बात करते हैं कि टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है, जस्ट वेट, तो आई थिंक इट्स यस। सो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा हर्बेरिया। तो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कहाँ है, दिस इज़ इन कैलकाटा। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस इज़ इन देहरादून। एंड हर्बेरियम ऑफ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च, दिस इज़ इन रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस इज़ इन लखनऊ। टाइप्स ऑफ हर्बेरिया, अगर हर्बेरिया की टाइप्स की बात करें तो मेजर एंड माइनर दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। नेशनल लेवल पे अगर कोई हर्बेरिया है दैट इज़ मेजर 1, एंड अगर लोकल हर्बेरिया है, रीजनल हर्बेरिया है, तो दैट इज़ कॉल्ड माइनर हर्बेरिया। लार्जेस्ट हर्बेरिया की बात करेंगे, सो दैट इज़ लोकेटेड इन लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीड, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इज़ रॉयल बोटेनिकल गार्डन, दैट इज़ इन क्यू, इंग्लैंड, और यहीं पे बेटा सबसे लार्जेस्ट हर्बेरिया भी है। एंड प्रिजर्वेशन के लिए मैंने आपको बताया था, प्रिजर्वेटिव्स हम हर्बेरिया शीट्स के लिए यूज़ करते हैं, हर्बेरियम शीट्स के लिए, तो दैट मे बी DDT पाउडर, दैट मे बी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो इनको जो है हम लोग एज अ डिसइंफेक्टेंट आप कह सकते हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं। सो अभी तक हमने टैक्सोनॉमिकल एड डिस्कस किया बेटा, वी हैव डिस्कस हर्बेरियम। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन देखिए, हर्बेरियम में वी हैव प्रिजर्व सम पार्ट्स ऑफ प्लांट, लेकिन अगर पूरा का पूरा लिविंग प्लांट को अगर हमें कहीं पे रखना है, ठीक है, सो दैट आर बोटेनिकल गार्डन्स। आप जर्नल जो गार्डन्स में जाते हैं उसमें मिक्स्ड या रैंडमली वहाँ पे प्लांट्स होते हैं, लेकिन बोटेनिकल गार्डन में जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस या जो हम कहें कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ऐसी स्पीशीज़ यहाँ पे मिलेंगी जिनका नंबर कम हो गया है या जिनका नंबर आने वाले समय में कम हो सकता है। वनरेबल स्पीशीज़, ऐसी स्पीशीज़ दैट हैव अ थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन या वनरेबल है, ऐसी स्पीशीज़ को यहाँ रखा जाता है। सो दीज आर द स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। और अगर प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से किसी और प्लेस पे ले जाकर उनको सेफ किया जाता है, उनको सेफ्टी दी जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड ex situ कंजर्वेशन। जैसे एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को अगर हम जंगल से निकाल करके जू में ले आएँ, तो दैट इज़ ex situ कंजर्वेशन। ऐसे ही प्लांट्स को भी उनके नेचुरल हैबिटेट से अगर हमें शिफ्ट कर दें उनको बोटेनिकल गार्डन में, तो दैट इज़ ex situ कंजर्वेशन, ठीक है। और कैसे ये हमारे लिए बोटेनिकल गार्डन कैसे हेल्पफुल है, ठीक है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्लांट्स होंगे दे हैव देयर साइंटिफिक नेम, देयर फैमिली, तो पूरा डिटेल उनकी यहाँ पर होगी। बात कर लेते हैं, अभी अभी हमने बात की थी सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, दैट इज़ रॉयल बोटेनिकल गार्डन लोकेटेड इन क्यू, इंग्लैंड, एंड बिगेस्ट हर्बेरियम भी यही है बेटा। इंडिया में बात करें, नेशनल बोटेनिकल गार्डन दैट इज़ लोकेटेड इन लखनऊ। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड, जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क्स क्या है बेटा, इस म्यूज़ियम भी करेंगे, दैट मे बी इन नेक्स्ट स्लाइड। तो जूलॉजिकल पार्क्स, जू के बारे में आप सभी जानते हैं, दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, द कंडीशंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। जू में एनिमल्स को रखा जाता है, और आप कभी ना कभी आप सभी जू में, किसी ना किसी जू में ज़रूर गए होंगे। दिस इज़ ऑल्सो मोड ऑफ और मेथड ऑफ ex situ कंजर्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा जू कहाँ है भाई, लार्जेस्ट जू बर्लिन जू है,
तो दिस इज़ द बिगेस्ट और यू कैन से लार्जेस्ट जू इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे बेटा प्रॉपर ह्यूमन केयर में और प्रोटेक्शन के साथ एनिमल्स को रखा जाता है। एंड नेशनल जूलॉजिकल पार्क that is located in Delhi. This is the most famous zoological park of Asia, right? So before coming to taxonomical aid key, we have to do museum. We have missed it. Here it is, and we missed actually this slide is random, I think. Two more examples of botanical garden: Indian Botanical Garden Howrah and Lloyd Botanical Garden Darjeeling. ठीक है, तो ये सब बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज यू कैन डू एग्जाम्पल्स ऑफ NCERT ओनली, ठीक है। लेकिन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट सो यू हैव टू डू सम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दैट आर गिवन हेयर। म्यूजियम की बात करते बेटा, जैसे जूलॉजिकल पार्क या जू के अंदर वी हैव लाइव एनिमल्स, बट इन म्यूजियम वी हैव प्रिजर्व पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, दैट मे बी स्केलेटन, दैट मे बी स्टफ्ड एनिमल। तो अभी बात करते हैं कि म्यूजियम क्या है। म्यूजियम इज़ अ प्लेस दैट हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। और बेटा ऐसे म्यूजियम ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सेटअप किए जाते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। और स्पेसिमेंट्स को कैसे रखा जाता है, आपने अपने बायोलॉजी लैब में ज़रूर देखा होगा। वी हैव स्पेसिमेंट्स दैट हैव सम लिक्विड इनसाइड, दैट इज फॉर्मेलिन, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं ना। तो स्पेसिमेंट्स को यहाँ पर भी बेटा जार्स में या कंटेनर्स में रखा जाता है, दैट हैव प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, फॉर्मेलिन। एंड अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें बेटा, इंसेक्ट्स को ग्लास जार्स के अंदर रखा जाता है विदाउट एनी फॉर्मेलिन। तो दीज इंसेक्ट्स आर कलेक्टेड, किल्ड एंड पिन्ड एंड देन प्रिजर्व्ड, ठीक है। इनको किल करके और इनके लेग्स में इनको पिन के साथ थोड़ा सा अटैच करके या फिक्स करके देन इनको हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। बड़े एनिमल्स की बात करेंगे, जैसे कि बर्ड्स हैं, जैसे पिजन अगर हम देखें, या एनिमल्स में जैसे अगर आप कभी गए हैं किसी म्यूज़ियम में, तो आपने अगर देखा हो टाइगर को या किसी और एनिमल को, तो उसका पूरा स्किन बाहर होता है लेकिन अंदर उसके कोई ऑर्गन्स नहीं है, अंदर पूरा उसके ऑर्गन्स एंड इंटरनल सिस्टम सब निकाल करके दे हैव स्टफ्ड विद सम नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर, ठीक है। कुछ ऐसा मैटर डाल देते हैं उसके अंदर, तो किल करके उसको अंदर से स्टफिंग कर देते हैं, भर देते हैं। जैसे पिल्लो के अंदर आप देखते हैं ना कॉटन की या किसी क्लॉथ की स्टफिंग होती है, इसी तरीके से एनिमल्स की स्किन आउटर रहेगी, दैट हैव सम उसके ऊपर भी हम पूरा स्प्रे कर देते हैं प्रिजर्वेटिव्स का या इंसेक्टिसाइड्स का, ठीक है। एंड अंदर उसकी स्टफिंग होती है। तो इस तरीके से लार्ज एनिमल्स को भी म्यूज़ियम में रखा जा सकता है। स्केलेटन आप सभी को पता है बेटा, अगर एनिमल्स के स्केलेटन जैसे डायनासोर के स्केलेटन की बात करें, तो हम म्यूज़ियम्स में ऐसे डायनासोर या बाकी एनिमल्स के भी स्केलेटन को रख सकते हैं। NMNH, what is it? National Museum of Natural History, that is located in Delhi, important for NEET. कुछ और हर्बेरियम की बात हम ये कर चुके हैं बेटा, we have done this slide, we have done. So next we are coming to key. तो अभी तक हमने क्या टेक्सोनॉमिकल एड बेटा डिस्कस कर लिए हैं। we have discussed herbarium, we have discussed botanical garden, zoological park, museum, 4 we have discussed. Next we are coming to key. ये की क्या है बेटा? सो की आर टेक्सोनॉमिकल एड दैट आर एनालिटिकल इन नेचर, जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं, जिनको हम जो है महसूस कर सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस के बेसिस पे वी हैव टू डिसाइड कि ये कौन सी कैटेगरी में या कौन सी क्लास में ये ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। तो यानी कि दो चीज़ों पे डिपेंड हो गए ना, कोई कैरेक्टर सिमिलर, देखिए अब कोई भी कैरेक्टर है या नहीं है, दो ही रीज़न होंगे उसके, मतलब दो ऑप्शन होंगे। सो वो तो दो ऑप्शन होते बेटा, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, दैट इज़ कॉल्ड कपलेट। या तो कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंट है या नहीं है, दो ऑप्शन है ना हमारे पास, तो दैट इज़ कपलेट। और जो भी हम कैरेक्टर की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी प्लांट की बात करें, तो वी आर आस्किंग कि इसमें क्लोरोफिल है या नहीं है, ठीक है। अगर ये प्लांट है, अगर आप फॉर एग्जांपल वी हैव 2 स्पेसिमेन एंड इफ़ इट इज़ अ प्लांट सो इट हैव अ क्लोरोफिल, येस और नो। सो वो जो हमने बात की क्लोरोफिल की, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, दैट इज़ अ करेक्टर। तो उस करेक्टर को, स्टेटमेंट को क्या कहा जाएगा बेटा? लीड कहा जाएगा। एंड द पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर दैट इज कॉल्ड कपलेट। सो दिस की आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड। एंड अगर हम बात करें बेटा फॉर ईच टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, टेक्सोनॉमिक हियरार्की में आपने अलग अलग कैटेगरीज की टेक्सा किया, जैसे कि फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज, सबके लिए टेक्सोनॉमिकल कीज़ डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है।
So while using keys we know we have two options and that is called couplet. चलिए बाद में अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा ये फ्लोरा एंड मैनुअल्स ये सब क्या है। तो कुछ और टेक्सोनॉमिकल एड्स की बात करती है। फ्लोरा क्या है बेटा? इट इज़ अ बुक दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर फ्रॉम करनाल, इफ़ वी आर फ्रॉम पंचकुला, सो किसी पर्टिकुलर एरिया में वहाँ किस तरह के प्लांट्स हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लोरा, ठीक है। और फोना, अगर किसी एनिमल्स की हम पर्टिकुलर एनिमल की स्टडी करें पर्टिकुलर एरिया में, डिफरेंट एनिमल्स की स्टडी करें पर्टिकुलर एरिया में कि किस तरह के एनिमल, तो दैट इज़ कॉल्ड फोना, ठीक है। फ्लोरा एंड फोना कई बार सुना होगा। फ्लोरा टर्म इज़ यूज फॉर प्लांट्स एंड फोना टर्म इज़ यूज फॉर एनिमल्स। नेक्स्ट कमिंग टू मैनुअल। मैनुअल क्या होता है बेटा? जैसे आप देखते हो ना लैब मैनुअल होता है, किस तरह से प्रैक्टिकल्स करने, क्या चीज़ें, वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही टेक्सोनॉमिकल एड्स में जो मैनुअल है, इट इज़ अ बुक दैट कंटेन्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन एन एरिया। किसी भी एरिया में कौन से ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, उनके नेम्स एंड पूरे उनके आइडेंटिफाइंग फीचर्स, वो सब मैनुअल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी बड़ा हेल्पफुल है टेक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए। मोनोग्राफ्स की बात करूँ, मोनो मतलब सिंगल, इट कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सोन, किसी एक कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स की इंफॉर्मेशन इसमें होती है। कैटालॉग क्या है बेटा? इट इंक्लूड्स अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस विद अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट आप समझते हैं, ABC ये सब, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को इसमें अरेंज किया जाता है और वी हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो दिस लेक्चर is the last lecture of this chapter, very important. So the students who have watched all the lectures of these chapters that we have done in on this channel, so I hope the chapter is very clear to all of you. Now what will I do? I will make a mind map of this chapter and I will try to have a one short video of the complete chapter. So till then, stay tuned, stay focused, stay safe. Goodbye.